नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं नेशनल सनसनी न्यूज। आपको बता दें कि पलवल में आज जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर सिंह जी महाराज का आगमन को आगे बढ़ाते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कारण रहे जो उन्हें अपनी पार्टी का निर्माण करना पड़ा और पार्टी किस तरह के कार्यों में सक्रिय रहेगी। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा जी, क्या परिस्थितियां रही जो आप सन्यासी होकर और राजनीति में आए, अपनी पार्टी का गठन ही करना पड़ गया? अब तो महात्माओं को ही राजनीति में आगे आना चाहिए। इस बात का पुख्ता प्रमाण आप सबके सामने है कि आपके पड़ोस का एक बिगड़ा हुआ प्रदेश, हिंदुस्तान का सबसे बिगड़ा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश, एक बाबा ने ठीक कर दिया। अब बाबाओं के कार्य पर और राजनीति पर कोई शक नहीं रहना चाहिए। अब हरियाणा प्रदेश में भी बाबा की सरकार होगी और जनता के हितों की रक्षा की जाएगी। बाबा जी, आपने अपनी पार्टी का नाम ही जैसे जनता कल्याण मोर्चा रखा है, तो क्या पार्टी हरियाणा में काम करेगी या पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेगी? पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कार्य करेगी, क्योंकि आपने हमारी पार्टी के नाम का जिक्र किया, तो उसका नाम है जनता कल्याण मोर्चा। तो जनता का कल्याण तो पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। तो शुरुआत हरियाणा प्रदेश से है, तो आने वाले 2024 के चुनाव में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता कल्याण मोर्चा गठन हुआ है और जनता की सरकार 2024 हरियाणा में होगी। बाबा जी, जैसे बात की जाए कि सरकारें जो चुनी जाती हैं उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा मुद्दे कोई अपनी पार्टी में नहीं करता, ना अपने मैनिफेस्टो में ही कोई स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा चर्चा करते हैं लोग। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा की है। हमारी जनता कल्याण मोर्चा चारों बातों को लेकर चलती: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। हम चारों मूलभूत सुविधा के अंदर आते हैं। रही बात, दूसरी पार्टियां चर्चा नहीं करती हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि शिक्षा को व्यापार बना लिया गया है और स्वास्थ्य को भी व्यापार बना लिया गया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, दोनों के दोनों जो जनता के लिए मूलभूत सुविधा में आते थे, जन्म सिद्ध अधिकार में आते थे, लेकिन सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इसलिए कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। गरीब आदमी बीमार हो जाए, लाखों रुपया लगता है प्राइवेट मेडिकलों के अंदर। ऐसे शिक्षा की बात, अब सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट के अंदर ले जाया जा रहा है। तो ये सारे लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य चलाने वाले सब लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं। अब उनकी सीरीज चल पड़ी है कि इनकी मेडिकल एक ही नाम से होंगे, स्कूल भी एक ही नाम से होंगे। सारे उद्योगपतियों के हाथ में ये देश की जनता के संसाधन जा रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी इस बात की चिंता करते हुए, जनता के हितों की रखवाली करते हुए जनता की सरकार बनेगी और सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर सुधार किया जाए और उनका हक दिला जाए। अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है और लगातार जो शिक्षकों की कमी भी देखने को आती है। और अभी अभी जो फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अध्यापक और टीचर को ही अलग अलग बता दिया। वो अलग अलग इसलिए बता दिया गया है कि राजनीति में अनुभव होना चाहिए व्यक्ति का, जो समाज में नीचे से चल के ऊपर तक आया हो, हर बात को जानता पहचानता हो। और हरियाणा प्रदेश में जहाँ तक स्कूलों की बात हो रही है, जहाँ टीचर भर्ती करने की बजाय स्कूल को ही बंद किया जा रहा है। इसलिए हमारी पार्टी की चिंता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहले ध्यान होना चाहिए और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप इस बात की कोई चिंता ना करें, समाज का सारा तबका हमारे साथ है। 2024 में हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार बनेगी और पहले दिन से ही जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। जनता कल्याण मोर्चा की बात की जाए, आपकी सरकार की बात की जाए, आने वाले चुनाव में क्या रणनीति आप अपनाएंगे? रणनीति हम कुछ नहीं अपनाएंगे। रणनीति वो लोग अपनाते हैं जिनको जनता के बीच में जाने से डर लगता है। जनता कल्याण मोर्चा के लोग तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं।
जनता के बीच के ही लोग हैं और जनता के हितों की सोचने वाले ही लोग हैं। इसलिए कोई रणनीति अपनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मार्ग पर चलना है, अच्छे मार्ग पर चलना है, जनता की भलाई के लिए ही कार्य करना है। इसलिए 2024 के चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद समर्थन जनता कल्याण मोर्चे के साथ रहने वाला है और पूरे बहुमत से सरकार बनने वाली है। मौजूदा सरकार ने सबका साथ सबका विकास का वादा किया था, आपका वादा क्या रहेगा? सबका साथ और सबका विकास कहाँ होता है? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सारे संसाधनों पर बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिकार हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के अधिकार हो रहे हैं। इसलिए हमारी जनता कल्याण मोर्चा का मिशन है कि जनता को अधिकार दिलाना, प्रत्येक जनता की भागीदारी दिलाना और प्रत्येक मूलभूत ज़रूरत की जो बातें उनको पूरा करना। ये हमारी सोच है, हमारा विचार है, ये हमारी नीति और नीयत है। हम उसी पर चलते हुए सभी के समाधान की तरफ लेकर जाएंगे। अगर बात की जाए आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जनता जनार्दन जनता की सरकार बनाएगी और हमारा बहुमत आएगा तो जनता को बहुत अच्छा चेहरा दिया जाएगा, बहुत सुंदर चेहरा दिया जाएगा, जनता के बीच का ही चेहरा दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे भी लोगों से कराते रहेंगे मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।